Hello dear student, welcome you back in this physics video. Today we will solve some of the numerical which is based on the dot product. So those who haven't checked my last video which is based on dot product, please check that one. Thereafter this numerical will become easier to solve. So let us start over here. We are given over here one vector, it is I unit vector plus 2j plus 3k unit vector, while the another vector it is 2I minus of j. So we have to prove over there that these two vector are perpendicular to each other. So remember over there, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो. इफ़ द डॉट प्रोडक्ट विल कम जीरो दैट मीन्स that a vector is perpendicular to this b vector. Okay, so now one thing that we need to look over here, जो a वेक्टर है उसके तीन पोजीशन वेक्टर हैं, एक i यूनिट वेक्टर है, j है और k. लेकिन जो b वेक्टर है उसके दो ही पोजीशन वेक्टर हैं. ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका थर्ड पोजीशन वेक्टर है तो उसके जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या है यहाँ पर थर्ड पोजीशन वेक्टर की तरफ, इट इज़ जीरो. ठीक है, तो इसलिए जीरो के यूनिट वेक्टर लिखा तो इसका मतलब जीरो ही होगा. ठीक है, सो देयरफॉर नाउ दिस a dot b, what it will be? So here it is I unit vector plus 2j unit vector plus 3k unit vector dot product with 2I minus of j plus of 0k. ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ये जो I यूनिट वेक्टर है ये इस ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसने इस ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है. बट रिमेंबर देयर, जो I यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट I के साथ या j का डॉट प्रोडक्ट j के साथ और इधर दैट k का डॉट प्रोडक्ट k के साथ. ठीक है, तो ये हमारे पास वन होने वाला है. वट इफ़ वी टेक ओवर देयर I डॉट j या फिर j डॉट k और इधर दैट k डॉट I, अगर हम क्या करते हैं डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो होगा. इट मीन्स टू से ये जो I है ये उस ब्रैकेट में इस 2I के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करेगा, J के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करेगा और K के साथ भी. लेकिन J और K के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, ओनली कौन सा होगा इसका डॉट प्रोडक्ट, जो I और I का डॉट प्रोडक्ट जो है इसमें वन होगा. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, वैसे ही 2j भी जब दूसरी ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो इसका ओनली j के साथ ही डॉट प्रोडक्ट वन होगा, बाकी अदर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. और वैसे ही k भी जब इस दूसरी ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो उसका भी जो डॉट प्रोडक्ट होगा k के साथ ही वन होगा, बाकियों के साथ जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओनली I और I का ही डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए I के साथ क्या है वन और यहाँ पर क्या है टू, तो इसलिए 1 इंटू टू इट इज़ 2 एंड दैट I और I का डॉट प्रोडक्ट वन हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दिस इज़ 2 इंटू वन दैट विल बी 2. देयर आफ्टर नेक्स्ट टर्म इज देयर, J के साथ 2 है, यहाँ पर -2 है. ठीक है, -1 है, तो 2 इंटू -1 इट विल बी माइनस ऑफ 2. बाकी J और J का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, उससे नेक्स्ट है 3 और यहाँ पर है 0 क्योंकि k और k का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1, लेकिन 3 इंटू जीरो सो दिस विल बी 0, सो प्लस 0. सो दस वी गेट ओवर हेयर दैट इट इज़ 0. सो दैट इम्प्लाइज टू से ओवर हेयर ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का वो क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया. देयरफॉर a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस b वेक्टर. सो हैंस वी हैव प्रूव्ड दिस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हेयर. स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं. एक वेक्टर है हमारे पास a वेक्टर जिसकी वैल्यू है 2I यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस ऑफ k यूनिट वेक्टर, और जो सेकंड वेक्टर है दिस इज़ 3I प्लस 4j प्लस ऑफ nk यूनिट वेक्टर. सो इट इज़ सेड दैट दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. a वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ये जो n है हमारे पास इसकी आपने क्या करना है, n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो नाउ लेट अस टू स्टार्ट. तो इसमें ऑलरेडी बोला है a वेक्टर जो है वो b वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का वो क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, सो देयरफॉर दिस a वेक्टर क्या है हमारे पास 2I माइनस ऑफ 3j प्लस ऑफ k and dot product with that 3I plus of 4j
प्लस ऑफ एन के यूनिट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगेन जो आई है उसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ ही लेना है, तो इसलिए 2 इंटू 3 दिस विल कम टू बी 6, ओके। और आई का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, बाकी अदर्स के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे -3 है जे के साथ और यहाँ पर जे के साथ 4 है, तो -3 इंटू 4, सो इट विल कम टू बी -12। नाउ द जे एंड जे डॉट प्रोडक्ट विल कम 1। देयर आफ्टर नेक्स्ट इज के के साथ 1 है, यहाँ पर के साथ n है, सो n इंटू 1 दिस विल कम टू बी n इंटू 1 क्या होगा 1, ठीक है, सॉरी n होगा, तो इसलिए k और k का डॉट प्रोडक्ट होगा 1, सो इट इज़ इक्वल टू 0। सो दस वी गेट दैट इट इज़ -6 प्लस n इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 6, सो दिस इज़ दैट n वैल्यू। नाउ हेयर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं स्टूडेंट, जो कंपोनेंट फॉर्म के अंदर हैं, और यहाँ पर हमारे पास वी हैव टू फाइंड दिस एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एज वी आर नोन, सी दैट जो पोजीशन वेक्टर्स है हमारे पास ए वेक्टर के, दिस इज़ आई जे एंड के, वैसे ही बी के भी आई जे और के हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट देयर डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है हमें, उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो जहाँ पे ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होता है, और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम होता है। सो इट मीन्स टू से जो कॉस थीटा है देन व्हाट इट विल बी, सो इट इज़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। सो इट मीन्स पहले हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों वेक्टर का, और फिर हमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, ओके। सो लेट अस टू फाइंड देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो दिस विल बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज़ आई -2j -5k, वाइल दिस डॉट ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की वैल्यू है 2i + j -4k, ओके। दिस इज देयर। नाउ ओवर हेयर डॉट प्रोडक्ट में ओनली सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी अदर्स के साथ 0 हो जाता है। तो इसका मतलब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, तो इसलिए आई के साथ 1 है, यहाँ पे 2 है, सो 2 इंटू 1 2। देयर आफ्टर नेक्स्ट इज देयर, ये -2 जे का जे के साथ ही होना है, तो ये -2 है वो +1 है, तो -2 इंटू +1 दैट इज़ -2। एंड नेक्स्ट इज देयर माइनस का 5, के का के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो -5 ये -4, सो -4 इंटू -5 दैट विल बी +20, ओके। सो दैट्स वी गॉट ओवर हेयर इट इज़ 2 - 2 एंड दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ गोइंग टू बी 20, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का वो 20 हमारे पास बनता है। नाउ द नेक्स्ट दैट वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हेयर इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, सो ऑलरेडी इट इज़ नोन टू अस। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे उसमें हमने बात की थी कि अगर आप क्या करते हो, कंपोनेंट फॉर्म में जो वेक्टर है उसको शो करते हैं, सो इन दैट केस यू हैव टू डू, जो भी आपके पास, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर के आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो, तो आई के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर उससे नेक्स्ट पुट करो प्लस, और जो जे के साथ है उस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, तो जे के साथ है -2, तो -2 का स्क्वायर लेना है, दिस विल कम टू बी देन प्लस का 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस। नेक्स्ट है फिर हमारे पास प्लस, फार्मूले में प्लस आता है, ठीक है। नाउ ओवर हेयर इसमें जो के साथ वैल्यू है वो है -5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 25, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। यही था ना फार्मूला हमारे पास, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। जब हमारे पास क्या दिया था, पोजीशन वेक्टर जो था वो लिखा गया था xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर, ये लिखा गया था,
ठीक है. So thus we got this one 25 4 29 1 30. So this is 30 under 30 it is going to come. तो A vector का magnitude under 30. Now what the magnitude of B vector will come? तो B vector का magnitude क्या होगा? Take the square root. Now the next thing I के साथ क्या है इसका 2 का स्क्वायर ले लो, कितना आ जाएगा 4 प्लस नेक्स्ट इज जे के साथ क्या लगा हुआ है, कितना मैग्नीट्यूड है, तो इट इज़ 1. सो दिस इज़ 1 का स्क्वायर 1. देयर आफ्टर प्लस बाय फार्मूला टेक द स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ 4. इस माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर लेना है. सो इट इज़ 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस. सो दैट्स इट इज़ गेटिंग ओवर हेयर. रिमेंबर देयर इस अंडूड के अंदर सारी की सारी वैल्यू प्लस ही आनी है, माइनस नहीं आनी है. ठीक है, जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो. सो दैट्स वी आर गेटिंग ओवर हेयर इट इज़ 16 4 20 प्लस 1 21. इट इज़ 21. सो नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर. तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर 30 और उसका आ गया अंडर 21. ठीक है, और 10 वी गॉट ओवर हेयर. This is the value of cos theta. Okay, so further you can solve this one to get your answer which is equal to then 20 upon में इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इनका स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 25.1. ठीक है, और जिससे ये बन जाता है 0.7968. ओके, सो दिस इज़ दैट वैल्यू ऑफ cos theta. Now here question number 4th, there is the magnitude of A vector plus B vector is equal to the magnitude of A vector minus of B vector. ठीक है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं. तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो ए और बी के बीच में एंगल क्या है. ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें क्या बोला गया है, ये मैग्नीट्यूड दिया गया है. ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की क्या कहती है कि अगर दो सेम वेक्टर जो हैं आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो what the answer they will have. So there will have their answer it is square of their magnitude. ठीक है, अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या आएगा, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ये जो यहाँ पर दोनों साइड क्या है मैग्नीट्यूड. सो आई एम टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो इसलिए जब मैं दोनों साइड स्क्वायर लेता हूँ so then it is squaring both side. So we are getting here it is that a plus b vector का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दैट ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन क्या कहती है, जो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड है उसको आप कैसे लिख सकते हो, मतलब कि उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जो सेम वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बन गया हमारे पास a प्लस बी, ये हमारे पास एक वेक्टर और इसी का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो. सो इट इज़ a प्लस बी. ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ओवर देयर ना कि दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया था लेकिन वेक्टर क्या था हमारे पास a प्लस बी था यहाँ पर वेक्टर. तो इसका हमने वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट अपने साथ कंसीडर कर लिया और वही चीज़ यहाँ पर हुई. यहाँ पर भी क्या हुआ, जो वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ ले लिया. दिस इज ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर. सो दैट्स नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल. एंगल फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर डू दैट डॉट प्रोडक्ट. ये डॉट प्रोडक्ट आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है. और जो ब्रैकेट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसका यूज़ करना है. तो यहाँ पर हमारे पास दिस a vector and b vector will multiply with the other vector that bracket. So we are getting a और a का डॉट प्रोडक्ट, it is डॉट प्रोडक्ट ऑफ a and a. फिर a जो है b के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा प्लस a डॉट b एंड प्लस ओवर देयर ये जो b है वो a के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा और फिर b जो है उस b के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा प्लस b डॉट b. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब राइट साइड में भी ए वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा. ये जो ब्रैकेट है उस दूसरी ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रही है. ठीक है, तो इसलिए ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट फिर माइनस जो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ए डॉट बी. नाउ
नेक्स्ट इज देयर माइनस ऑफ बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ होना है. सो इट इज़ माइनस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड देयर आफ्टर जो माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट होना है माइनस बी के साथ. सो दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस एंड इट इज़ बी डॉट बी वेक्टर. ठीक है. सो वी आर नोन ओवर हेयर कि जो सेम वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड होता है. तो इसलिए क्या होगा, ए स्क्वायर. और ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें तो आंसर सेम ही आना है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी लिखें या फिर बी डॉट ए लिखें आंसर सेम ही है. तो इसका मतलब हो गया ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए. सो इट इज़ व्हाट, डबल ऑफ ए डॉट बी प्लस बी का बी डॉट बी, इसका मतलब हो गया बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो उसका स्क्वायर आ गया. नाउ विच इज़ इक्वल टू ए डॉट ए, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए. तो हमारे पास ऑलरेडी बोला गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो दोनों ऐड हो जाएंगे. तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डबल ए डॉट बी आप इसको लिख सकते हैं. नाउ विच इज़ फर्दर प्लस बी स्क्वायर, बी डॉट बी का मतलब. ठीक है. सो दिस बी स्क्वायर विल कैंसिल ओवर हेयर, ए स्क्वायर विल कैंसिल टू दिस साइड. और ये जो प्लस टू ए डॉट बी है और यहाँ पर माइनस टू ए डॉट बी है, तो ये जब माइनस दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में बदल जाएगा. सो इट इज़ प्लस टू ए डॉट बी प्लस टू ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो. राइट साइड खाली. सो ओवर देर दिस विल कम नाउ 2 + 2 4. ठीक है. तो इसलिए ये क्या हो गया, 4 ए डॉट बी दिस इज़ इक्वल टू जीरो. और इधर 4 को अदर साइड लेकर के जाओगे सो दैट इम्प्लाइज ए डॉट बी इज़ जीरो. ए डॉट बी इज़ जीरो. तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. सो फ्रॉम हेयर डायरेक्टली वी कैन से दैट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. सो एंगल बिटवीन दैम इज़ 0 डिग्री. और इधर यू कैन गो विद दिस सिचुएशन एज वेल. जो हमारे पास हेयर यू कैन डू दिस वन कि जो ए डॉट बी था you can take at it is equal to 0. okay. so a dot b, how we will write from definition, it is ab cos of theta which is equal to 0. और ए बी को राइट साइड ले जाओगे तो दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा. तो कॉस थीटा कौन से एंगल के लिए 0 होगा, सो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. So thus we have calculated this angle between the two vector. Thank you for watching this video. Have a good time.